इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। प्रभु महावीर के शासन कथा के कुछ पन्नों की चर्चा आपके साथ चल रही है, और ये बहुत क्लियर कर लेना कि शासन कथा है, धर्म कथा नहीं है। शासन कथा का मीनिंग होता है इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार के मूल्यों की स्थापना कि जो रास्ते क्लियर करते चले जाएं। धर्म कथा का मीनिंग होता है कि व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर जोड़ना, और शासन कथा का मीनिंग होता है कि धर्म के रास्ते तैयार करना है। इसलिए नमोथुनम के पाठ के तरफ यदि आप नजर पहुंचाओगे तो आपके ध्यान में आएगा पहले मग्ग दयानंद है, रोड मेकर, किंग मेकर तो शब्द आपने बहुत सुना होगा, लेकिन तीर्थंकर के लिए जो अनूठा शब्द प्रयोग होता है वो मार्ग बनाने वाले होते हैं। और जब मार्ग बनाते हैं इसलिए वो तीर्थंकर है। जो मार्ग वो बनाते वो सर्वज्ञ को भी दिखता है, लेकिन कोई सर्वज्ञ मार्ग नहीं बना सकता है। दे हैव ए नॉलेज but they haven't a skill। सर्वज्ञ में और तीर्थंकर में अंतर क्या है? सर्वज्ञ के पास नॉलेज है लेकिन स्किल नहीं है, और तीर्थंकर के पास नॉलेज भी है, स्किल भी है। आप क्या चाहते हो? आज किसी भी टॉप मोस्ट कंपनी में अपॉइंटमेंट करनी हो तो कंपनी के मालिक सर्टिफिकेट देखते हैं कि आपका स्किल देखते हैं? स्किल देखते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि तीर्थंकर की खोज दुनिया के हर प्राणी को जाने अनजाने निरंतर है। वो ऐसे एक शासन के पन्ने की बात आज आपसे करने जा रहा हूं जो बड़ा अनूठा पन्ना है, अद्भुत पन्ना है, जो 23 तीर्थंकर के जीवन में घटित हुआ नहीं। ऐसे बहुत से पन्ने हैं, ऐसे बहुत से रास्ते हैं, ऐसे बहुत से प्रसंग हैं, ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं कि जो भगवान ऋषभदेव से लेकर तो भगवान पार्श्वनाथ तक के जीवन में हुई ही नहीं। लेकिन भगवान महावीर ने उन रास्तों पर भी अपने कदम बढ़ाए, वे रास्ते भी बनाए जो पहले के 23 तीर्थंकरों ने नहीं बनाए। उसमें से एक रास्ता था, भगवान महावीर जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो साधना काल में किसी के गुरु नहीं बनते हैं। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, केवल ज्ञान नहीं होता है, तब तक किसी के गुरु नहीं बनते हैं। लेकिन भगवान महावीर के जीवन में एक व्यक्ति आया जिसने भगवान महावीर के प्रभाव को देखा। एक एक शब्द को थोड़ा ध्यान से लेना शिविरार्थी लोग, आपसे भी कह रहा हूं। उसने भगवान महावीर को नहीं देखा है, उसने भगवान महावीर को नहीं पहचाना, उसने भगवान महावीर के गुडविल को देखा है कि भगवान महावीर कहीं पर पालना करते हैं तो देवता खुश हो जाते हैं, सोने की वर्षा होती है। और उसके लिए बड़ा शौक न्यूज था कि किसी को भिक्षा मिले और देवता खुश हो जाए। जिसको भिक्षा मिली वो खुश हो जाए, बात समझ में आती है। लेकिन किसी को भिक्षा मिले और उसका सेलिब्रेशन हो जाए, बड़ा अनूठा था। और उसको लगा यार मैं भी भिक्षा मांगता हूं, ये सेलिब्रेशन तो कभी हुआ नहीं, और इनको आहार मिलता नहीं, सेलिब्रेट हो जाता है। और जबकि ये कोई व्याख्यान देते नहीं, कोई मनोरंजन करते नहीं, कोई बोध देते नहीं, कुछ नहीं करते हैं,
केवल चुपचाप खड़े रहते हैं आकर के, और फिर भी इनके पीछे इनको कोई दान दे करके इस ऊंचाई पर पहुंचता है कि देवता खुशी मनाए। वो गुडविल को देख रहा है, वो कैरेक्टर को नहीं देख रहा है। और मुझे लगता है कि हम सही कहीं न कहीं गोशालक के भाई हैं। हम भी किसी की प्रतिष्ठा देखते हैं, उसकी निष्ठा नहीं देखते हैं। भैया दूज को लेकर तो महाराष्ट्र में बहुत कहानियां चलती है कि भाई भी बहन के रिश्ते को नहीं देखता है तो बहन के श्रीमंती को देखता है। श्रीमंत बहन आ गई तो बिल्कुल पलक पावड़े बिछाए, और गरीब बहन आ गई तुझे किसने बुलाया है? जो प्रतिष्ठा के आधार पर किसी को चुनते हैं, मेरी नजर में वो गोशालक के पार्टी के मेंबर होते हैं। जो निष्ठा के आधार पर किसी को चुनते हैं, जो श्रद्धा के आधार पर किसी को चुनते हैं, वे श्रद्धे के साथ जुड़ते हैं, श्रद्धे बन जाते हैं। और गोशालक भगवान महावीर को जाकर के कहता है कि मुझे चेला बना लो, आप मेरे गुरु। और परमात्मा नो रिप्लाई, नो रिप्लाई, रिस्पॉन्स भी नहीं और रिप्लाई भी नहीं। लेकिन ऐसे जो लोग रहते हैं ना, वो तुम रिप्लाई दो कि नहीं दो, आपने देखा होगा ना, रास्ते पर भिखारी भीख मांगते हैं, तुम कितना ही अनदेखा करो तो भी वो तुम्हारे पीछे पीछे चले आते हैं। वो लगा रहा है। और जब उसने, मैं कहानी को नहीं, मैं कैरेक्टर को सुना रहा, जब भगवान महावीर ने वहां से विहार किया, उसको लगा कि कमाल है, मैं इनकी इतनी रिक्वेस्ट करता हूं और मुझे पता दिया नहीं, जानकारी दी नहीं, इन्फॉर्म किया नहीं कि मैं जा रहा हूं, निकल गए। तो उसको लगा कि शायद भगवान महावीर के पास, मैं भगवान महावीर का चेला तो बनना चाहता हूं, लेकिन भगवान महावीर जैसे ड्रेस कोड को फॉलो नहीं कर रहा हूं, यूनिफॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा हूं। तो उसने सोचा कि मैं भगवान महावीर का यूनिफॉर्म फॉलो कर लूं, इसलिए उसने सारे कपड़े उतार दिए, बाल कटवा दिए और पहुंचा फिर खोजते खोजते महावीर के पास और कहा, अब तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझे छोड़ करके आए, लेकिन मैं तुमको खोजते खोजते आया हूं। मैं तुम्हारे अब जो पांव पकड़े हैं, जब तक तुम मुझे नहीं पकड़ोगे पांव नहीं छोड़ूंगा। आपका पाला पड़ा कि नहीं पड़ा कभी ऐसे व्यक्ति से? नहीं, अभी तक शादी नहीं हुई। अच्छा है ना? इनको सबसे पहले एक ही बात सिखाई जाती है, जैसे शादी होकर के ससुराल पहुंचती है तो फर्स्ट फेस्टिवल पग पकड़ाई। फर्स्ट फेस्टिवल कौन सा है? पग पकड़ाई। और तब तक पकड़े रहते कि जब तक जो चाहिए मिलता नहीं, छोड़ते ही नहीं है। और एक बार इनको पता पड़ गया कि पग पकड़ने के बाद मिलता है, तो बाद में पग पकड़ना छोड़ देते हैं, माथा पकड़ना शुरू करते हैं। तो गोशालक ने पग पकड़ लिए, और जो आज तक के किसी तीर्थंकर ने नहीं किया, वो भगवान महावीर ने किया है। उसकी भावना को स्वीकार कर लिया, उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। और जब उसको स्वीकार कर लिया, तो गोशालक के नेचर के जो लोग रहते हैं, वो बस तुम्हारे स्वीकृति का इंतजार करते हैं। एक बार तुमने स्वीकार कर लिया कि परेशान करने का रास्ता खुला हो गया उनका। और गोशालक
जब तक भगवान महावीर के साथ रहा साधना काल में, भगवान महावीर को पूछते रहता है, यह ऐसा क्या है, यह ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, सवाल पूछते रहता। और परमात्मा ने जो जवाब दिया उसको स्वीकार नहीं करता। जरा ध्यान से सुनना बात को, क्योंकि आगे बैठे हुए वो लोग हैं जिन्होंने सुना नहीं है, और पीछे बैठे हुए वो लोग हैं जिन्होंने इतनी बार सुना है कि सुनने का इंटरेस्ट ही समाप्त हो गया है। लेकिन उनको भी कहता हूं जरा संभल करके सुनना है। जवाब पूछता, सवाल पूछता, जवाब मांगता, लेकिन जवाब यदि मिल गया तो उसको स्वीकार नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए? वापस सवाल पूछे तो जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? हा? लेकिन भगवान महावीर इसके बावजूद भी जब भी उसने जैसा भी सवाल पूछा, जवाब देने से कभी इनकार, ध्यान में रखना है, ये शासन कथा है। ये पता है कि मैं जवाब दूंगा और ये मेरे जवाब को स्वीकार तो करेगा ही नहीं, पर मेरा जवाब गलत कैसे है ये प्रूव करने में लगेगा। उसका उद्योग क्या है? जवाब स्वीकार नहीं करना। और परमात्मा ने जो जवाब दिया है वो रॉन्ग कैसा है उसको सिद्ध करने में लगना है। ये तो भगवान महावीर की करुणा है जो उसको झेल गए। तुम और मैं तो एक घंटा भी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का भी नहीं सोच सकते। हर बार और सवाल पूछता, परमात्मा हर बार जवाब देते, और उसका एक ही काम, परमात्मा ने जो जवाब दिया वो गलत सिद्ध करना, परमात्मा को गलत सिद्ध करने का प्रयास करना। लेकिन उसके बावजूद परमात्मा उसके सवालों के जवाब देते ही रहते थे। बड़ा आपकी भाषा में बोलूं तो डैम्बिश, वेरी डैमिश, एक्सट्रीम डैमिश। ऐसा डैमिश कैरेक्टर आपको महाभारत में भी नहीं मिलेगा। गोशालक जितना डैमिश कैरेक्टर महाभारत में भी नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे डैमिश कैरेक्टर पर भी परमात्मा अपनी कृपा बरसाते रहे। शासन बनाना हो तो क्या करना पड़ता है? शासक बनना हो तो क्या करना पड़ता है? जो मेरे से सहमत है उन पर कृपा बरसाऊंगा, जो मेरे से असहमत नहीं उनको तिरस्कार दूंगा। वो शासक नहीं बन सकता है। जो असहमत लोगों पर भी अपनी कृपा बरसाते रहे वही तीर्थंकर शासक हो सकते हैं। और एक्सट्रीम प्रसंग देकर के आगे बढ़ रहा हूं कि भगवान महावीर एक जगह साधना कर रहे थे। भगवान महावीर साधना में लगे कि गौशालक को भटकने के लिए रास्ता खुला हो गया। जैसे आपके हाथ में मोबाइल आ गया और माँ बाप काम में लग गए तो आप मन चाहा खेल खेलने के लिए, बोलो जल्दी से, तो गौशालक बनोगे। ध्यान में रखना है। जैसे ही परमात्मा ध्यान साधना में लगते तो गौशालक ने वहां नहीं खड़े रहना है। उसने ये नहीं देखना कि मेरे गुरु ध्यान कर रहे तो मैं भी उनके समान थोड़ा करने का प्रयास करूं। उसने देखना कि परमात्मा ध्यान में लग गया, परमात्मा अपने को देखेंगे नहीं, मनमाजी करने के लिए खुले हो गए। और बाहर जाकर के भी उसने उद्योग ऐसे करने कि झमेले ही मोल लेने। कहीं न कहीं जाकर के कुछ न कुछ उपद्रव ही करना, उसने उपकार नहीं करना है। बात सुधारनी नहीं, उसने बात बिगाड़नी है।
जरा चेक करते जाना अपना कैरेक्टर क्या है। अपने को मौका मिल जाए तो अपन उपद्रव करते कि उपकार करते हैं। बोलना मत, है ना। और बोलना भी हो तो अपने माँ बाप के पास जाकर के बोलना है, कन्फेशन वहां करना जाकर के आपने। और एक बार तो उसने ऐसा उपद्रव किया, ऐसे व्यक्ति को छेड़ा कि एक तपस्वी था, तपस्या कर रहा था, लंबी लंबी उसके बाल की जटाएं जमीन को छू रही थी, सूरज की तरफ देख रहा था, ध्यान कर रहा था, और सूरज के गर्मी के कारण से उसके सिर से जो जुए होते लिखे वो जमीन पर गिर रही थी, और जमीन पर गिरेगी तो मरेगी। और वो तपस्वी वो जमीन पर गिरे हुए जुओं को उठा करके वापस अपने माथे में रखे। बहनों को पूछो क्या करती है, माथे के जुए निकालती है कि नीचे के जुए माथे में रखती है। हमने ऐसे एक महासती जी को देखा है, महासती शांता कौर जी अहमदनगर में थे। वो कपड़े पर कपड़ा लपेट करके रखते थे, और जुए जो माथे में होती थी उनको अपने रोज कपड़ा खोल करके उन जुओं को अपना खून चूसने का मौका देती थी कि जुए मर ना जाए। ये करुणा है, और इस करुणा को समझने के लिए वीरी बनना पड़ेगा, महावीरी बनना पड़ेगा। कायर व्यक्ति किसी की करुणा को समझ नहीं सकता है। आत्मार्थी मोहन ऋषि जी महाराज साहब फरमाते थे, बात कल की है आज कर रहा हूं, कि वो तो ब्रिटिश थे जो महात्मा गांधी की सत्याग्रह की भाषा को समझ सके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर